हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश वश मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपनी कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रो कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स ने इंट्रो को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। आज के इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन में था कि बेटा हमने इसमें कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, लाइक वन वन क्या होता है। छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। वन वन पढ़ा था हमने इसमें। ऑन टू के केस पढ़े थे कि वन वन क्या होती है। एक हमारे पास डोमेन होता है, एक हमारे पास को डोमेन होती है, मान लीजिए, और एक हमारे पास फंक्शन होता है। बेसिकली हमने इसमें फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। आगे उसकी टाइप पढ़ी थी कि वन वन टाइप फंक्शन होता है, ऑन टू टाइप फंक्शन होता है। जो वन वन वाले होते हैं इन्हें बोला जाता है बेटा इंजेक्टिव, एंड जो ऑन टू होते हैं उन्हें बोला जाता है सब्जेक्टिव। और जो दोनों होते हैं, लाइक जो वन वन वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें एंड जो ऑन टू वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, उन दोनों को मिलकर बोला जाता है बाइजेक्टिव। अब बात आती है कि मैम वन वन और ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था। वन वन में क्या होता है कि वन टू वन इमेज होती है, यानी कि वन टू वन फंक्शन, यानी कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम एफ ए टू बी। कोई फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, जहां से फंक्शन जाता है उसे बेटा बोला जाता है डोमेन। और जहां वो फंक्शन लाई करता है, यानी कि जहां उसकी इमेज एग्जिस्ट करती है, उसे को डोमेन बोला जाता है। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, और मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। वन की इमेज मान लो ए मिलती है, टू की इमेज बी मिलती है और थ्री की इमेज सी मिलती है। वन वन होने के लिए कंडीशन होती है कि जो डोमेन का एलिमेंट होता है ये हमारे पास डोमेन होती है और ये हमारे पास को डोमेन होती है। इसके लिए हमारे पास बेटा ये कंडीशन होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज रूटीन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए हर एक एलिमेंट की, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऑनटू के केस में क्या होता है, मान लीजिए ऑनटू के केस में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास वन टू मान लीजिए वन टू थ्री एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आपके पास ए बी और सी है। सेम यहाँ पे मैपिंग एग्जिस्ट करती है, एफ फंक्शन है ए से बी के ऊपर। ऑन टू में क्या होता है बेटा, आपके पास वहां पे कोडोमेन के लिए आपको कोडोमेन के एलिमेंट्स की चेकिंग होती है। उनके लिए क्या होता है, यहाँ पे तो ये तो होते हैं प्री इमेज, क्योंकि जब किसी की फोटो खींचोगे यहाँ से यहाँ तक आप मैप करते हो, तो ये तो इमेजेस बन जाएगी इन एलिमेंट्स की। ये जो सो होती है ये क्या होती है, इमेजेस होती हैं। तो इनके लिए जब आप यानी कि रिवर्स में आओगे तो इनके लिए ये क्या हो जाएंगी बेटा, प्री इमेज हो जाएंगी। और यही से होता है कोड ऑन टू के केस में, आपको चेक करना होता है कि जो कोडोमेन होती है आपकी, उसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे दोबारा से बनाते हैं इसे, ये वन टू थ्री है, ये ए बी और सी है, ये हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। ऑन टू के केस में बेटा क्या होता है आपके पास, अब जैसे ए है, मान लीजिए ए की इमेज वन प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, बी के लिए प्री इमेज टू एग्जिस्ट करती है और सी के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट थ्री करती है। तो आप डेफिनेशन के लिए क्या बोलोगे, वहां क्या होता है फॉर ऑन टू। मैं आपको यहाँ छोटी सी स्टेटमेंट में कवर अप करके दिखाती हूँ इसे। ऑन टू के लिए बेटा आपको क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट जो आपका कहाँ से आता हो, कोडोमेन से आता हो। एक्सपोज करते हैं हम, कोई एक्स जनरल एलिमेंट मान लेते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट एक्स जो बिलोंग करता होगा कोडोमेन से, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। हमेशा हर एक एलिमेंट के लिए जो कि कोडोमेन से आता है, उनके लिए एक ना एक एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पे हम y मानते हैं, एग्जिस्ट करना चाहिए ए के अंदर, सच दैट, इस तरह से हो कि जब हम, क्योंकि ये देखो जब आप डोमेन के एलिमेंट्स उठाते हो तो फंक्शन तो इन्हीं पे अप्लाई होता है ना। आप ऐसे उठाते हो ना कि एफ ऑफ वन लगाओगे, यानी कि वन पे मैपिंग लगाई फंक्शन, तो आपको क्या मिला, ए। वन वन के केस में यही करते हो ना कि फंक्शन एफ लगाया, किस पे, ए वन के ऊपर लगाया, तो आपको एलिमेंट मिला ए। उल्टा यही चलता है कि यहाँ के एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, इस तरह से कि जब यहाँ वाले एलिमेंट्स पे आप फंक्शन अप्लाई करोगे, एफ एफ फंक्शन अप्लाई करोगे, तो आपके पास वही वाला एलिमेंट आ जाना चाहिए, सच दैट कि जब यहाँ यहाँ वाले यानी कि डोमेन वाले एलिमेंट पे जब आप मैपिंग अप्लाई करोगे बेटा, तो आपके पास कोडोमेन वाला ही एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑन टू की डेफिनेशन आपको ये बताती है। और वन वन के लिए क्या होता है कि वन टू वन इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इसमें एक कंडीशन बेटा ये भी होती है
मान लो बेटा आपके पास ए सेट है और यहाँ से बी सेट है। ए में 1 2 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बी के अंदर ए और बी एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए 1 की इमेज ए बनती है और 2 की इमेज भी बी बनती है और 3 की इमेज भी क्या बनती है आपके पास, बी बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एफ ऑफ 2 रखोगे तो भी आपके पास बी आता है और जब एफ ऑफ 3 रखते हो तब भी बी आता है। तो ये फंक्शन तो आपका एग्जिस्ट करेगा। दो स्टूडेंट एक टाइम पे एक हॉल में सेम पेपर दे सकते हैं। मान लो ये भी स्टूडेंट 10th क्लास का, ये भी स्टूडेंट 10th क्लास का है और ये दोनों क्या होते हैं, हिंदी का पेपर दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो दो स्टूडेंट एक टाइम पे सेम एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि सेम हो सकता है। तो इस केस में ये वन वन ना होने के बाद ये आपके पास क्या बन जाता है बेटा, मैनी वन। क्यों? क्योंकि ये मैनी हो गए, एक से ज्यादा हो गए और एक से ज्यादा वालों ने क्या रखे, एक ही इमेज हो रखा हो, तो मैनी वन। वन वन के केस में क्या था, हर एक एलिमेंट हर एक अपनी एक यूनिक 1 to 1 इमेज रख रहा था। ऑन टू के केस में क्या होता है, कोडोमेन वाले एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन के अंदर। ये हमने यहाँ से पढ़ा था। लेकिन बेटा एक बात और होती है, यहाँ तो हो गया मैनी वन का केस। अगर ये इसी से इस तरह से होता कि आपको फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर आपको यहाँ एलिमेंट ये दिए होते 1 2 और ए बी और सी। मान लो 1 की इमेज ए बनती है और 2 की इमेज बी बनती है और यहाँ से 2 की इमेज सी भी बनती है। क्या एक टाइम पे एक बच्चा एग्जाम सेम एग्जामिनेशन में दो पेपर दे सकता है? मान लो आप अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हम कोई स्टूडेंट कार्तिक है। क्या कार्तिक नाम का स्टूडेंट एक टाइम पे मैथ का पेपर भी दे रहा है एग्जामिनेशन हॉल में और हिंदी का एग्जाम भी दे रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही स्टूडेंट एक टाइम पे दो पेपर दे सकता है? नॉट पॉसिबल। तो जब इस तरह की कंडीशन बेटा आती है तो ये नॉट फंक्शन होता है, ये किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन जब दो स्टूडेंट हो, यहाँ पे कार्तिक है और मान लीजिए यहाँ पे आपका सूरज है। ये कार्तिक है, ये सूरज है, ये दोनों स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी का पेपर दे रहे हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है दो स्टूडेंट एक टाइम पे एक दोनों पेपर दे रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक ही स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में दो सेम टाइम पर पेपर नहीं दे सकते। कहने का मतलब एफ ऑफ 2 की इमेज बी और एफ ऑफ 2 की ही इमेज सी नहीं बन सकती, ऐसा नॉट पॉसिबल है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो नॉट फंक्शन। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल किया है और जो ऑन टू और वन वन दोनों होंगे उन्हें बाइजेक्टिव बोला जाएगा। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। बेटा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट देखो। शो दैट द फंक्शन एफ, कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आपको फंक्शन गिवन है जो रियल नंबर के सेट से, यानी कि डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। वेयर आर जो है वो बेटा क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब होता है कि सभी पॉजिटिव होंगे, जीरो नहीं होगा और जीरो से बड़े वाले ही रियल नंबर्स लेंगे। पहले यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। वो बाद में करेंगे, पहले हम अपना हाफ पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट करते हैं, देन सेकंड को देखेंगे। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, आपको थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया कि मैम इसमें वन वन प्रूव करना है, इसमें हमने वन वन प्रूव करना है, ऑन टू करना है, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट इसको करेंगे कैसे, देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपका क्या है, ये प्रीवियस रिकॉल किया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो कैसे करेंगे बेटा। फंक्शन आपको डिफाइन है, स्टेटमेंट लिखो फंक्शन आर टू आर इज गिवन बाय, कैसे दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। अब आपको प्रूव करना है को वन वन, आपको पहले वन वन प्रूव करना है तो वन वन की हेडिंग बनाएंगे। देखो वन वन के लिए क्या होता है, आपके पास जो प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है वहां हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई कोई दो फंक्शन है, मान लीजिए कि x1 और x2 हमने डोमेन से एग्जिस्ट करवाए रियल नंबर से। अगर हम बेटा इनकी इमेजेस इक्वल है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ x2 इक्वल होता है, देन हम ये बोल सकते हैं कि हमें शो करना होता है कि x1 और x2 भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि जिन एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल आ रही है एक्चुअली में वो एलिमेंट्स भी इक्वल है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमें प्रूव करना होता है वन वन के केस में। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि आप इन्हें क्या समझ सकते हैं बेटा, रियल नंबर्स आप इनको इमेजेस से भी डायग्राम से भी समझ सकते हो। जो आपका एरो डायग्राम होता है उसमें क्या होता है, अब ये देखो ये रियल नंबर्स का सेट है हमारे पास, ये आर टू आर जा रहा है, ये हमारे पास फंक्शन मैपिंग है। अब रियल नंबर्स में सभी होते हैं। मान लीजिए आपने पास 1.5 लिया, 1 लिया, 0 -1 0 1 1.5 टू 2.5, इस तरह से अप टू 100 एलिमेंट्स चलेंगे। सेम हम इधर मानते हैं, मान लीजिए 1.5 -1 0 1 1.5 टू 2.5 इस अप टू 100, क्योंकि रियल नंबर्स के एलिमेंट्स में नेगेटिव पॉजिटिव
और डेसिमल सभी नंबर्स एग्जिस्ट होते हैं। अब ये देखो उसने ये बोला है कि 1 मान लीजिए आपने x को 1 माना है। अगर आपने x को 1 माना है तो इसकी मैपिंग f ऑफ 1 मानोगे तो 1 बाय 1 कितनी हो जाएगी 1, तो 1 के लिए 1 इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 2 है, आपने x को कितना माना है 2 माना है। अगर आप यहीं पे देखो, अगर आप f ऑफ x 2 मानते हो तो यह क्या हो जाएगा 1 बाय 2, 1 बाय 2 का मतलब कितना है 0.5, यानी कि 2 की इमेज आपके पास कितनी आती है 0.5। 0.5 आपकी यहाँ एग्जिस्ट करेगी, कहीं ना कहीं अलाइ कर रहा होगा तो 2 की इमेज आपके पास कितनी मिली 0 तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स होंगे उनकी हर एक इमेज कोई ना कोई कोडोमेन में एग्जिस्ट करती होगी। तो यही बात होती है कि आप एरो डायग्राम से भी इजीली इनको हैंडल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो आपने एरो से भी समझ लिया और हमारे पास जो मैथमेटिकल होता है यानी कि जो हमारे रूल्स जो हमें डेफिनेशन दी हुई है वन वन की उसके हिसाब से भी देखा। तो हम क्या करेंगे, लेट x1 कोमा x2 कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के एलिमेंट से सच दैट इस तरह से कि इनकी इमेजेस यानी कि f ऑफ x1 की इमेज इज इक्वल टू f ऑफ x2 की इमेज क्या होगी इक्वल होगी। तो अब बेटा आप देखो क्या होगा अगर ये इक्वल होती है, दिस इंप्लाइज। अब यहाँ पे देखो जब f ऑफ x की थी तो 1 बाय x था, जब यहाँ पे f ऑफ x1 रखोगे आप, जब बेटा आप f ऑफ x1 रखोगे तो x1 को किससे रिप्लेस हो गया, तो ये x1 से हो गया x, तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 बाय x1 इज इक्वल टू 1 बाय x2। यहाँ से जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 आता है। तो हम यही बोला था 1 1 के केस में कि बेटा जब आपके पास मैपिंग्स इक्वल होती है तो आपको क्या होते हैं एलिमेंट्स को इक्वल करना होता है। यही हमने किया कि मैपिंग को हम इक्वल मान के चले थे तो एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो हम यही से कहेंगे एलिमेंट्स इक्वल हो गए, देयरफॉर एफ इज क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू का एलिमेंट देखो बेटा, ऑन टू में हमने क्या कहा था कि अब ये देखना आप है ना इन तरह के क्वेश्चंस को बेटा एक ट्रिक कर सकते हो, ट्रिक लगाइए आप, ट्रिक समझ सकते हो इसे, या एक इंटेलिजेंसी का एक अंडरस्टैंडिंग का एक कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक समझ सकते हैं कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं कि रियल नंबर्स की जब हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, जब ये भी कोडोमेन भी इक्वल है और ये डोमेन भी इक्वल है, मतलब जो रियल नंबर्स इसमें एग्जिस्ट करते होंगे वही रियल नंबर्स यहाँ एग्जिस्ट करते होंगे। तो आप ये भी तो मान सकते हो कि जिनकी इमेज वहां एग्जिस्ट कर रही थी तो उन एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ भी तो एग्जिस्ट कर रही होगी कहीं ना कहीं से। तो आपके पास मेंटली आपने ये चीज सोच चुके हो कि ये क्वेश्चन ऑन टू हो चुका है, लेकिन इसको अगर हमने स्टेप वाइज दिखाना हो कि ये ऑन टू है तब आप कैसे करोगे। इसके लिए देखो बेटा आपने हमने क्या बात बोला था कि ऑन टू के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन में चलते हैं बेटा। पहले ऑन टू में हमने ये बोला था कि जो एलिमेंट्स है वो हमने क्या होता है कोडोमेन में एलिमेंट मानना होता है, यानी कि एक लेकर चलते हैं फॉर एवरी एलिमेंट के लिए जो कि क्या हो कोड डोमेन में एग्जिस्ट करती हो उसकी प्री इमेज। तो हमने यहीं पे करेंगे, हम क्या बोलेंगे इसमें फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का आर, जो कि कहाँ से है बेटा कोडोमेन से। ऊपर वाले को रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, होच पोच ना हो। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन वी हैव, हमें क्या मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वाला कहाँ का डोमेन का एलिमेंट है वो डोमेन, सच दैट बेटा हमने क्या प्रूव करना था y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, जिसमें आपके पास y देखो जो यहाँ के एलिमेंट्स होते हैं ना इन्हें बोला जाता है f ऑफ x। क्यों? क्योंकि यहाँ के एलिमेंट्स होते हैं x, जब इनके ऊपर मैपिंग लगती है, जब इनके ऊपर फंक्शन लगता है तो फंक्शन लगा ओना x, तो वो कहाँ के एलिमेंट्स हो जाते हैं कोडोमेन के। और कोडोमेन के एलिमेंट्स को हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं फॉर एवरी y जो कि कोडोमेन से आ रहा था हमें मिल सकता है कि x बिलोंग्स टू कोडोमेन, क्योंकि मैंने आपको अभी वेन डायग्राम से बताया कि जब आपके पास यहाँ के एलिमेंट्स हैं और ये सेम सेट में जाते हैं, इनकी रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो यहाँ से भी तो हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करती होगी। तो हमने वही सिंपल सा बनाया, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया कि फॉर एवरी वाई जो डोमेन से आता है वी हैव एक्स बिलोंग्स टू आर जो कि डोमेन से आते हैं सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब वो सेकंड कंडीशन के लिए क्या कहता है, देखो सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है, क्या ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन, अगर आप आर को रिप्लेस कर देते हो बेटा नेचुरल नंबर्स के लिए विद कोडोमेन बीइंग सेम आर।
यानी कि वो कहने का मतलब उसका यहाँ है, यहाँ देखो, अगर वो फंक्शन जो है, वो जो डोमेन है वो पहले रियल, जो डोमेन है वो आपकी पहले रियल नंबर्स थी, लेकिन अब वो रियल नंबर ना होगी, उसने नेचुरल नंबर पे उसको शिफ्ट किया है। यानी कि जो आपकी डोमेन होगी बेटा वो तो नेचुरल नंबर रहेगी, लेकिन उसकी जो को डोमेन होगी वो सेम एज रियल नंबर होगी, यानी कि वो क्या होगी, रियल नंबर्स पे ही जाती होगी। तो अब इसमें मैपिंग कैसे होगी, इसमें देखना ना हो, हमारे पास जो फंक्शन बेटा अब है वो नेचुरल नंबर से लेकर कहाँ पे जाता है, रियल नंबर्स पे जा रहा है, क्योंकि डोमेन को नेचुरल नंबर में शिफ्ट किया है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको हर क्वेश्चन पहले मैपिंग से करवाने की कोशिश करूंगी ताकि वो आप लोगों को मेंटली अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद तो सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। ए टू बी हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, लेकिन यहाँ ए नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा है नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक। अब नेचुरल नंबर में देखना, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, वन से, तो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन आएंगे, ठीक है मैम। लेकिन जो रियल नंबर्स के सेट होते हैं, जो रियल नंबर्स के सेट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, उसमें डेसिमल वाले भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, उसमें तो ऑल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो -1.5 है, ये -1 है, और ये 0 है, ये 0.5 लिया, ये 1, ये 1.5, ये 2 अप टू सो ऑन, इस तरह से आगे चलते रहेंगे। अब ये देखो, क्या हमारे पास रियल नंबर्स के एलिमेंट में वन एग्जिस्ट करता है, यस मैम, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स बड़ा सेट होगा, नेचुरल नंबर छोटा है। आप ये भी मान सकते हो कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स के सेट में, तो इसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स यहाँ, इनकी इमेजेस यहाँ एग्जिस्ट करती होंगी। हमारे पास फंक्शन कैसा है, फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब आपने x को मान लीजिए एक टाइम पे 1 मान के देखा, तो एफ ऑफ 1, ये x को 1 लिया है तो 1/1 यानी कि 1 होगी। अब ये नेचुरल नंबर, नेचुरल है 1 है, इसकी भी 1 इमेज एग्जिस्ट कर रही है। आपने x को 2 लिया तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5। आपने x को 2 लिया और इसकी इमेज क्या एग्जिस्ट कर गई, 0.5। इसी तरह से आप 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, जो भी नंबर्स लोगे, हर एक नंबर की हर एक नंबर की इमेज एग्जिस्ट हर एक नंबर की इमेज एग्जिस्ट करती होगी हमारे पास, क्योंकि बेटा ये छोटा सेट है, इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगी, मैपिंग बनेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 1 के लिए देखो क्या लिखोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर्स का सेट है, सच दैट एफ ऑफ x1 की इस तरह से है कि जो इनकी मैपिंग है बेटा वो क्या है, इक्वल है। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन ना लेकर यहाँ पे फंक्शन g लो, क्योंकि एफ हम ऊपर यूज करके आ चुके हैं। यहाँ पे आप फंक्शन को g मानो, जी ऑफ x1 जी ऑफ x2, दिस इंप्लाइज, अब आपका फंक्शन कैसा है बेटा, यहाँ पे जब x था तो ये 1/x हो गया, जब x1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/x1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा बेटा आपका x1 इज इक्वल टू x2। अब हमने मैपिंग इक्वल ले, हम फंक्शन इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ गए, इक्वल, तो हम कहेंगे देयरफॉर g इज क्या हो गया हमारे पास 1 1, हमारे पास फंक्शन क्या हो गया बेटा 1 1। इसी तरह से अब ऑन टू प्रूव करके देखते हैं, ऑन टू में देखना, ऑन टू को भी मैं पहले आपको मैपिंग से ही करवाना चाहूंगी। हम आते हैं दोबारा से अपने यहीं पर। अब ये देखना, अब बात आती है रियल नंबर्स की। मैंने क्या कहा, रियल नंबर्स का सेट बड़ा है, नेचुरल नंबर्स का सेट छोटा है। आपको ऑन टू के केस में क्या करना होता है, ऑन टू में आपको कोई ना कोई एक वाई ऐसे एग्जिस्ट करवाना होता है, उसकी कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, यानी कि हर एक एलिमेंट कोई ना कोई वाई रियल नंबर्स में ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करता हो डोमेन के अंदर। डोमेन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, डोमेन के अंदर की सच दैट जब यहाँ वाले यानी कि डोमेन वाले पे मैपिंग लगाएं, जब डोमेन वाले पे मैपिंग लगाए तो बेटा आपके पास क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा आपके पास कोडोमेन का एलिमेंट। अब रियल नंबर्स का सेट बड़ा है और नेचुरल नंबर्स का सेट छोटा है, तो इसमें क्या अगर 1.5 की मैपिंग लगा के देखोगे तो अब 1.5 की मैपिंग क्या होगी, आपके पास फंक्शन था बेटा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। हमने कहा है कि जब मैपिंग लग जाती है यानी कि जब फंक्शन लग जाता है तो हम उसको y भी बोल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 1/x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/y। अब आप यहाँ से y के एलिमेंट्स उठाओ, आपने y का एलिमेंट उठाया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जब आप y का एलिमेंट बेटा 2 उठाओगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब क्या है 0.5। अब 2 तो एग्जिस्ट करता है रियल नंबर्स में, क्या 1.5 नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है,
नहीं करता क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। तो आप ऐसे बहुत से नंबर्स होंगे जो रियल नंबर्स में तो बिलोंग करते होंगे, लेकिन जो उनकी प्री इमेज होगी बेटा, जो पॉइंट्स वाले हैं, नेगेटिव वाले हैं, वो नेचुरल नंबर में नहीं आते होंगे। तो आपने क्या लिखना है, यही चीज सेम टू सेम लिखनी है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, रियल नंबर्स में आता होगा, रियल नंबर्स यानी कि कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट, कि जब आप उस पे मैपिंग लगाओ तो आपके पास क्या मिल जाए, y ही मिले, क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट है बेटा, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया कि मान लीजिए आपने यहाँ से 2 कोडोमेन से उठाया, जब आप 1/2 यानी कि उस पे मैपिंग लगाओगे तो 0.5 होगा, कि 0.5 आपको नेचुरल नंबर्स के सेट में मिल सकता है, नहीं मिल सकता, यानी कि जो ये 2 की मैपिंग करोगे, इसकी 2 की मैपिंग यहाँ 0.5 होनी चाहिए, बट 0.5 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनकी मैपिंग हमें प्री इमेज नेचुरल नंबर्स में नहीं मिलेगी। अगर ये केस एक के लिए फेल हो जाता है तो ये केस फेल ही माना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स कोडोमेन से देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, कि जब यहाँ यानी कि डोमेन वाले एलिमेंट पे मैपिंग लगाएंगे तो हमें वही एलिमेंट वहां मिल सके। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, g इज नॉट ऑन टू। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये 1 1 तो बनता है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। इसी के साथ बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आज के सेशन में बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कहीं कोई डाउट हो, कंसेप्ट में कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट को क्लियर कीजिए। लेकिन ये एक्सरसाइज ही ऐसी है जिसमें आप थोड़ा सा घूम सकते हो लेकिन मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद कंसेप्ट्स को अगेन एंड अगेन क्लियर करते रहो, क्लैरिफाई करते रहो। और इस एक्सरसाइज की इंट्रो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जा सकते हैं, आई बटन में लिंक दिया गया है इस चैप्टर के सभी प्रीवियस लेक्चर्स के लिए। तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो विद एडी क्लासेस, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। सीखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।